जी गाइस, तो बेसिकली आज हम प्रैक्टिस सेट को जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था उसी का है प्रैक्टिस सेशन। हमने आज प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करना है। आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चंस एंड आई विल बी आस्किंग यू हाउ डिड यू सॉल्व इट एंड देन आई गिव यू फीडबैक एज वेल कि इसका और कोई सोल्यूशन हो सकता था। और और द अदर वे वुड बी कि आपका सोल्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट हो मुझसे। दैट कैन आल्सो हैपन। So, without further ado, let's read the first question. And it asks us about to import the intro Excel file, and you should get the following output after writing after this command. So, सबसे पहले हम अपने do file में बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। लैब 3 है ये, लैब 3 प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और साथ इसमें हमारा है हमारी आज की डेट 11 फरवरी 2022। ठीक है। और सबसे पहले आपने इससे पहले कि आपने और काम करें, आप सबसे पहले इस लैब को अपनी डू फाइल को सेव करें। ठीक है, ये लैब 3 है, दिस इज लैब 3 एंड दिस इज सेकंड सेशन। ये आपने इस तरह से करके आपने सेट कर लेना है। सबसे पहले उसने क्या, आप अपने इंपोर्ट करें इंट्रो एक्सेल फाइल को, लेकिन आप इससे पहले क्या, आप इसे इंपोर्ट करें, आप इससे पहले एक और काम करें, आप सबसे पहले डायरेक्टरी सेट करें। ठीक है, सेटिंग डायरेक्टरी। अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट ओपन करें तो मेरे प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी मैंने डायरेक्टरी के लिए मैंने आपको पाथ मैंने आपको दिया होगा, तो यू कैन कॉपी दिस कमांड, यू कैन कॉपी दिस पाथ एज वेल। ठीक है, सीडी और ये साथ आपने पाथ कॉपी कर लें आप। ये आपका पहला काम हो गया। नाउ वी नीड टू सी द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर। कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर, कंटेंट्स फोल्डर कैसे देखते हैं गाइस? एनीवन? आई वांट टू सी वेदर ये वाली फाइल्स उसमें आती है कि नहीं आती। dir, ठीक है, इट विल बी dir, कंट्रोल डी। ये हमने किया तो हमारे पास वो फाइल्स जो हमारी वहाँ पे हमने हमारे प्रैक्टिस सेट में शो हो रही हैं, वही फाइल्स हमें यहाँ पे शो हो सकती हैं। अच्छा, अब पहला सवाल है import the intro Excel file in your data. You should get the following output after writing the following command. So for that thing, अब क्वेश्चन माने हमें लिख लेते हैं हम क्वेश्चन 1 और यहाँ पे आके import Excel। ठीक है, आप दो तरीकों से कर सकते हो जी। दानियल, इज इट ओके नाउ? ओके, आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका तो सिंपल वही था जो हमने किया था कि हम फाइल यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते थे, जो हम करते थे। इस केस में मैं इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है इंट्रो एक्सेल की फाइल जो हमने लास्ट हमने ओपन की हुई थी उसमें फर्स्ट रो में डेटा शुरू होता है, तो हमें सेल स्पेसिफाई करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो लिहाजा मैं अब यहाँ पे सिंपल जाके इंपोर्ट एक्सेल और साथ इंट्रो एक्सेल फाइल का नाम लिख लेता हूँ, इंट्रो एक्सेल डॉट एक्सएलएस, और साथ फर्स्ट रो क्लियर। शीट भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शीट का नाम भी शीट 1 ही था। ठीक है, उसमें एक शीट ही है, तो लिहाजा कंट्रोल एल कंट्रोल डी, आपका डेटा सेट लोड हो गया। जस्ट टू चेक, और उसको सेव भी साथ साथ करते हैं डू फाइल को, जस्ट टू चेक कि लोड से प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। आप यहाँ पे आओ और लिस्ट इन 1/2 और इसको चेक कर लो यहाँ से। अगर रॉस और जैक्सन ही प्रैक्टिस सेट में पहले नंबर्स आ रहे हैं, इन ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो इट मीन्स कि आपने डेटा सेट प्रॉपरली लोड कर लिया है। तो इन दिस केस यस, सो रॉस एंड जैक्सन ही आ रहे हैं, तो हमारा जो डेटा सेट है, डेटा सेट इज लोडेड करेक्टली। Checking the data set loaded. Somal. Somal, we can't hear you. Can anyone hear Somal? Somal, we can't hear you. Still, we can't hear you, Somal. Hey, can you hear me now? Yes, now we can hear you. सर जब मैं ये वाला कमांड लिख रही थी तो मेरा रोज और जैक्सन दोनों सेपरेट टेबल्स में आ रहा है।
आपका रोल जैसे सेपरेट टेबल में इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने इसको ऐसे छोटा करके रखा होगा आपने इस तरह। अगर आप ऐसे कर दोगे और आप इसको ऐसे चलाओगे लिस्ट इन 1/2, तो लाइन साइज सॉरी आपका टेबल एक ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको एक करता इसको ऐसे चलाता हूँ लिस्ट इन 1/2, तो ऐसे वो आ रहा होगा। सेपरेट टेबल्स बन रहे हैं ना ये, हम्म, तो लिहाजा आपका वो जो है वो साइज बड़ा होना चाहिए। अगर वो फाइल का साइज बिल्कुल मैक्सिमाइज होगा, फिर आप लिस्ट इन 1/2 करोगे तो वो आपको एक ही टेबल में दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये देख लेना ओके। कि उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा, सेकंड केस, व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस स्कूल, ठीक है। व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस स्कूल, आप कैसे सॉल्व करोगे सवाल को। तो वी नीड टू सी हाउ स्टूडेंट्स आर distributed across schools, so we need to see the strength of students across schools। कैसे करेंगे इसको। एनीवन, मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं। हाउ कैन यू सी द डिजायर्ड आउटपुट। Which command should I type? Guys, I'm waiting for your answers. What's the distribution of students across schools? इतनी खामोशी, गलत जवाब ही दे दो, पर जवाब तो दो एटलीस्ट। टैब स्कूल, दैट्स इट। टैब स्कूल, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपके स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। स्कूल, आप सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो थिंक ऑफ इट इन दिस वे, you should ask this question first. You should ask the following question first. Which is school a continuous variable? स्कूल एक तो कंटिन्यूस होगा, स्पेलिंग बाद में लिखेंगे। स्कूल कंटिन्यूस वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल। पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, ठीक है। पहला सवाल आपने ये अपने आप से पूछना है आपने, ठीक है। कंटिन्यूस है, ठीक है। इफ इट्स इफ इफ कंटिन इफ कंटिन्यूस फिर आप क्या करोगे, आप यूज करोगे हिस्टोग्राम। यस, यू कैन यूज टेबल एज वेल, ठीक है। और अगर डिस्क्रीट है, इफ कैटेगोरिकल देन यू कैन यूज आइदर द टैब कमांड और द टेबल कमांड, ठीक है। बोथ विल टेल यू द सेम थिंग। स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टैब स्कूल भी आपको बता सकता है और टेबल स्कूल भी आपको ये चीज बता सकता है, ठीक है। इसने भी आपको भी चीज बताई है। तो इट्स योर कॉल कि आप दोनों में से किस कमांड को आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस वी नो कि स्कूल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। स्कूल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। To see distribution, therefore we will use tab or table command for this, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसको साथ सेव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
Question number 3 is using conditional expressions extract the average score in math and reading for every school. ठीक है, हमें हर स्कूल के लिए एवरेज मैथ स्कोर निकालना है हर स्कूल के लिए. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें हर स्कूल के लिए एवरेज मैथ और रीडिंग स्कोर निकालना है. ठीक है, वी नो के देयर आर 4 स्कूल्स. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सम मैथ और रीडिंग, तो ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज इट गिविंग मी? It's giving me the average math scores for the entire population. लेकिन but what do I want? I want to get this score for only for each school. इन स्कूल 1 का अलग से है, स्कूल 2 का अलग से है, स्कूल 3 का अलग, स्कूल 4 का अलग. तो मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? What can I do to the above command to get these to get the summary statistics school wise. क्या करूं मैं? if condition use if condition. सारा जो आपने बात लिखी है, this is what I wanted to hear. लेकिन for the next question, इस सवाल के लिए I just wanted to show you the inefficient way. ठीक है, तो the reason I am showing inefficient because so you can appreciate कि यार जो इसका जो असल वे है वो आसान कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आप सिंपल यहाँ पे आओगे और यहाँ पे if school डबल इक्वल टू 1 कर देंगे आप. कंट्रोल L, स्कूल 2, स्कूल 3 और साथ स्कूल 4. यहाँ पे आप आए और आपने इन चारों को चला दिया, आपने कमांड्स को इकट्ठा करके, तो आपके पास सर स्कूल की अपनी अपनी सभी स्टैट्स आ गए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आपने नोट अभी कर रहे होगे कि आपको स्कूल का अलग अलग करके टेबल्स मिल रहे हैं. यू शुड गेट वन टेबल. ठीक है, यू शुड गेट वन टेबल. सो व्हाट कैन यू डू टू गेट वन टेबल? क्वेश्चन 4, to get mean for all schools in one table, we can use TabStat. ठीक है, we can use TabStat. ठीक है, TabStat रीडिंग, मैथ, बाय और बाय में आके स्कूल. ठीक है, TabStat का मतलब यह है कि हम कहने के टैबलेट करो रीडिंग और मैथ को. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू बाय स्कूल. ठीक है, स्कूल की कैटेगरीज के साथ. इसको आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, रीडिंग और मैथ्स का मीन स्कोर मिल जाएगा. अगर मुझे मीडियन भी साथ चाहिए और ऑब्जर्वेशन भी साथ चाहिए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू टू मॉडिफाई द अबव दिस कमांड टू गेट मीन, मीडियन एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस? फिर मैं क्या करूंगा? एनीवन? हाउ कैन आई? बिल्कुल फिर एस ब्रैकेट यूज करेंगे. बिल्कुल. तो हाउ कैन आई मॉडिफाई द अबव कमांड? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सारा ने किया, थैंक यू सारा फॉर राइटिंग दीज कमांड्स, क्योंकि मुझे काफ़ी आसानी हो रही है. मीडियन एंड एन. ठीक है, इसने आपको मीन मीडियन दे दिया है, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टेबल? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टेबल? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टेबल? क्या मसला इस टेबल के साथ गाइस? अगर ये टेबल मैं आप में से किसी को दे दूं, तो आप को सबसे पहले आप क्या सवाल करोगे मुझसे? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी इफ आई गिव यू दिस टेबल? इसमें मीन कौन सा है, मीडियन कौन सा? एग्जैक्टली, इसमें मीन, मीडियन, एंड कौन सा किसी को नहीं पता. अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, मीडियन पहले हो तो मीडियन पहले आ जाएगा. तो लिहाजा इट लैक्स द लेबल. we don't know what each row is telling us. सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ये है. सोल्यूशन 1, नंबर 1, लेबल
comment, give comments at the end of the table, to guide the reader about your table. और सेकंड सोल्यूशन क्या है? सेकंड सोल्यूशन ये है आपका कि ट्राई ईजन वे। ठीक है, ये ईजन वे को भी हम दोबारा देखेंगे। तो लिहाजा अगर आपने कमांड रन की है आपने, ठीक है, इस कमांड के रन करने के बाद आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके साथ सिंपल लिखो कि फर्स्ट रो, मल्टीपल कमेंट्स लाइन है तो उसको फर्स्ट रो in each category is mean, ठीक है। second row in each category is median, and third row in each category is total observations, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, ठीक है। The policymakers are interested in observing the mean, median, and total students of every school at gender level. In other words, you should get the above mentioned status for male and female separately. How can you modify the command in question 4 to yield the following results? To yield the desired results. क्या करेंगे? इस कमांड को मैं क्या करूं? What should I do with this command to get the mean, median, and all these things for male and female? So we're going to add if command. The if command, ठीक है? We need to incorporate the if expression. लेकिन before incorporating expression, which variable should I use? ठीक है? Which variable should I use? ठीक है? We need to identify the variable as well. We need to identify the variable that we can use in the if expression. ठीक है? तो वेरिएबल कौन सा गाइस? वेरिएबल्स अगर आप देखो तो यहाँ पे आईडी है, नेम है, स्टूडेंट है, स्कूल, फीमेल, मैथ, रीडिंग, अटेंडेंस। जेंडर की इंफॉर्मेशन किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है? स्टोर इन द फीमेल वेरिएबल, ठीक है। वी हैव फीमेल वेरिएबल। Can anyone interpret this variable for me? Is there anyone who can interpret this variable for me? इंटरप्रिटेशन जरूरी इसलिए क्योंकि हम इफ कमांड तभी यूज करते हैं हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। अगर जी सर सर अगर फीमेल है तो 1 है इसका स्कोर, और अगर फीमेल नहीं है तो 0। तो अगर 0 होगा तो दैट मींस कि मेल है। ठीक है। जी दानियार आप भी ठीक कह रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज हमें देखनी है कि फीमेल है। we also need to see the female, we also need to see the way in which female is being stored. So in other words, what I'm trying to ask is female a string variable or numerical variable? Is female a string variable? Numerical. or numerical? How did you आपको कैसे पता चला इस चीज का सोमल? 1-0 में है तो कोई, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अगेन वी नो कि 1-0 है, लेकिन स्टेटा में स्टोर कैसे हुआ है? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन आस्किंग। आप कैसे पता करोगे कि डेटा न्यूमेरिकल में है कि स्ट्रिंग में है? डेटा की मेमोरी में स्टोर कैसे हुआ होगा? द डिस्क्राइब कमांड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डिस्क्राइब फीमेल, ठीक है। यहाँ बाइट में है तो बाइट का मतलब str नहीं है। अगर str नहीं लिखा हुआ मतलब कि ये न्यूमेरिक में है, तो लिहाजा इट इज स्टोर्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर नेसेसरी अब हमें पता चलेगा। हम यहाँ पे आते हैं और इस कमांड को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आके टैब स्टैट मैथ रीडिंग
और मैथ रीडिंग में आके इफ फीमेल डबल इक्वल टू 0, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, ये मुझे क्या देगा, अगर मैं कमांड लिखूंगा ये कमांड मुझे क्या देगी, ये मुझे किसकी टैब सेट देगी, मेल की देगी कि फीमेल की देगी, ये वाली कमांड, ये कमांड मुझे किसका समरी सेट्स देगी, मेल का कि फीमेल्स का, अगर फीमेल डबल इक्वल टू 0 है मेल का, ठीक है। और अगर फीमेल का करना हो दानिया तो फिर मैं क्या करूंगा, इस कमांड को मैं क्या करूँ फिर, सर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 कर देंगे 1 कर देंगे, फीमेल है। ठीक है, तो इट वुड बी 1। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि ये मैंने डिस्क्राइब करके क्यों मैंने चेक किया ये वाली चीज, ये डिस्क्राइब करके ये मैंने क्यों चेक किया, न्यूमेरिकल फॉर्म मैंने क्यों चेक किया ये वाली चीज, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी एकदम से फीमेल को चेक करने की कि न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, कैन यू टेल मी दिस। अगर स्ट्रिंग में होता तो हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं। बिल्कुल, अगर स्ट्रिंग में होता तो हम यहाँ पे इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो लिहाजा हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, तो लिहाजा टैब स्टैट मैथ रीडिंग को हम करेंगे तो इसने मेल्स का और फीमेल का इसने अलग टेबल दे दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग दिस आइडिया क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपको सबसे पहले सोमल ने बताया, सॉरी सारे ने बताया कि हमें इफ एक्सप्रेशन चाहिए, इफ एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन लगाना किस पर है, फीमेल्स के ऊपर, फीमेल्स का, फिर फीमेल्स की टाइप क्या है, फीमेल्स को पहले इंटरप्रेट हमने किया, तो 1 0 की जरूरत क्या है, 0 1 का मतलब क्या है, फिर हमने देखा कि डेटा में स्टोर कैसे हुआ हुआ वो, ठीक है, तो दैट्स हाउ ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। क्वेश्चन 6 सारा। सर एक क्वेश्चन था कि जो जब हम ब्राउज करते हैं तो हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल रेड कलर में होते हैं ना, तो वहां से भी बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। या आप देख सकते हो, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने किसी और को दिखाना है, ठीक है, आप किसी और को ब्राउज करके आपकी लॉग फाइल वो स्टोर नहीं कर सकती सारा, जब मैंने लॉग फाइल किसी को भेजनी है तो आपके लॉग फाइल में ब्राउज विंडो नहीं ओपन हो सकती, ठीक है, तो ठीक है और सर। अगर आप लिस्ट भी करती हो, अगर आप लिस्ट करके ये कर दो लिस्ट इन 1/10, जो कि अगला सवाल में वो करवा रहा है, ठीक है, अब हो सकता है फीमेल जो है वो बाकी स्ट्रिंग में हो, लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटा की इस विंडो में ब्लैक में आता है वो 1 0 में, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं बताया यस सर। सकता था, तो लिहाजा डिस्क्राइब कमांड इज द ओनली वे टू टेल योर रीडर दिस वेरिएबल इज स्टोर्ड, टू टेल द योर रीडर कि वेदर दिस वेरिएबल स्टोर्ड इन स्ट्रिंग फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। तो ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आप लिस्ट इन 1/10 करोगे, आप लिस्ट इन 1/10 किया आपने और आपके पास ये आउटपुट आ गया। अब वो हमें क्या ही रहा है कि हमारा डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, डेटा की सॉर्टनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पहले जो है ना आपका डेटा है स्कूल 4 का, फिर स्कूल 3 का, फिर स्कूल 2 का, फिर स्कूल 1 का, ठीक है, अभी स्कूल 1 का डेटा पहले आता है, फिर 2 का आता है, फिर 3 का, फिर 4 का आता है, इसमें वो उल्टा कह रहा है कि 4 3 2 और 1, इसका मतलब क्या, डेटा वो सेंडिंग में मांग रहा है कि डिसेंडिंग में मांग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डेटा हमसे किस फॉर्म में मांग रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से। थैंक यू दाऊद, वो डिसेंडिंग में मांग रहे हैं, स्कूल शुड बी सॉर्टेड डिसेंडिंगली, और स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, डेटा ऑन मेल शुड अपीयर फर्स्ट एंड फॉलोड बाय फीमेल, और उसमें क्या हो रहा है, फीमेल को कैसे अरेंज करना है, फीमेल्स को हम कैसे अरेंज करेंगे गाइस, फीमेल में 0 पहले आता है 1 बाद में आता है, असेंडिंग में। असेंडिंग में, ठीक है, तो लिहाजा सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि इसका मतलब क्या है, स्कूल डिसेंडिंग और जो है आपका फीमेल ये असेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है। Whenever there's in some descending case, always use G-sort, ठीक है, G-sort is your life saver, G-sort। जिस वेरिएबल को डिसेंडिंग में करना है उसको आप करोगे स्कूल और उसके साथ लगा दोगे माइनस का साइन, और जिसको आपने सेंडिंग में करना है उसको वैसे छोड़ दो, जी स्कूल और फीमेल, ठीक है, ये आपने किया और आपके पास वेरिएबल्स बन के आपके सामने आ गए। मैं इससे पहले कि वो और बच्चे भी फिलहाल अभी आए, मैं सिक्योरिटी पे वेटिंग रूम लगा दूंगा फिलहाल, ताकि उनका कंफ्यूज ना हो कि हो क्या रहा है। ये आप करोगे, कंट्रोल डी आपने कर लिया, ब्राउज कर लो डेटा को। अब अगर आप डेटा को देखोगे तो यहाँ पे स्कूल 4 पहले आ रहा है, फिर उसके अंदर पहले मेल्स आते हैं, फिर फीमेल्स आती हैं, फिर स्कूल 3, इसी तरह से आप जितने वेरिएबल्स चाहते हो उस तरह से अरेंज करना, दोज ऑल विल बी अरेंज इन दैट वे, ठीक है, जी सॉर्ट करके आपने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया।
I know I'm going little bit above time, but we are left with last question. ठीक है, अभी आपने वो टेबल देखा है, आपने जिस टेबल को अभी हम देख के आए थे, इस टेबल में क्वेश्चन 5 के अंदर द डेटा इज व्हाट डेटा वाज बीइंग प्रेजेंटेड इन 2 टेबल्स, और 2 टेबल्स की वजह से हमारे डेटा जो था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। तो इन द लास्ट क्वेश्चन वी नीड टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन इन 1 टेबल। ठीक है, so for that thing we need to use the egen method. We need to use the egen method. ठीक है, हमें क्या जरूरत है, हमें मीन लेना है। ठीक है, हमें मीन लेना है क्लास बच्चों का, हम उनका स्कोर्स का, हमें उनका मीडियन लेना है, हमें उनका काउंट लेना है टोटल। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन में कितनी कैटेगरी की, तो लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं और हम लिखते हैं ईजेन, और ईजेन में आके हम वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का नाम बड़े कंसिस्टेंट रखने हैं। ठीक है, उसकी वजह आपको भी समझ आ जाएगी। मैथ मीन इज इक्वल टू मीन लेना है हमें किस वेरिएबल का, मैथ का। ठीक है, इसमें मैथ्स के स्कोर पड़ेंगे, और लेना किसके साथ है, बाय स्कूल एंड जेंडर। ठीक है, इसी वेरिएबल कमांड को आप कॉपी करें, उस कमांड को यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे आके आप लिखेंगे रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग का मीन भी आपका ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर मैथ्स की जगह आपने अब रीडिंग कर देना। अच्छा, अब क्योंकि रेपिटेशन बार बार होनी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं। हमें मीडियन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों कमांड्स को पहले सेलेक्ट करो और फिर लिखो कंट्रोल एच। ठीक है, अब आपके सामने ये वेरिएबल टेबल खुल जाएगा, और यहाँ पे मीन की जगह लिख दो मीडियन, और यहाँ पे इस ऑप्शन को लास्ट में क्लिक करना, रिप्लेस ऑल इन सिलेक्शन, दिस शुड बी टिक्ड। ठीक है, और इसको रिप्लेस ऑल कर दो, तो जहां जहां मीन था वहां मीडियन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस कमांड को दोबारा कॉपी करो, और इस कमांड को कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे मीडियन की जगह में काउंट चाहिए इन सारे ऑब्जर्वेशंस का, तो हम यहाँ पे मीडियन की जगह काउंट लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो इस तरह से हमारा हम जल्दी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आएंगे और हम इसको हम चलाएंगे, और ये देखो, और जेंडर उसमें फीमेल है, सॉरी आई एम सो सॉरी। अब देखो जेंडर नहीं है लेट्स सपोज यहाँ पे, तो मैं दोबारा सब में जाके नहीं करूंगा, मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, मैं जेंडर की जगह फीमेल लिख दूंगा, फीमेल। बस अब ये चलाएंगे, अब ये चल जाएगी। ठीक है, अब ये कमांड्स चल गई हैं। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, तो बी आर स्कूल फीमेल और साथ मैथ मीन, क्या मसला हो रहा है इसके अंदर, व्हाट्स द प्रॉब्लम। स्कूल 4 का 89, ये इसने बता रहा है कि स्कूल 4 में फीमेल की मेल की एवरेज है वो 89 है, स्कूल 4 में फीमेल की जो एवरेज है वो आपकी 77 है। लेकिन क्या मसला क्या हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा यहाँ पे लिस्ट करूं, ठीक है, लिस्ट मैथ, और यहाँ पे साथ वो डालो इनका स्टार साइन। ठीक है, वो वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ, रीडिंग रीडिंग काउंट, और रीडिंग, और रीडिंग के बाद फिर स्टार, और यहाँ पे साथ डाल दूँ स्कूल और फीमेल। तो क्या होगा, इसने क्या किया, इसमें मुझे स्कूल 4 का बार बार एक स्कोर दिया जा रहा है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड द रिपीटेशन, व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड द रिपीटेशन, व्हिच व्हाट शुड आई डू। सर ये समराइज नहीं होना चाहिए स्कूल मतलब समराइज हम कर सकते थे, लेकिन दाऊद जैसे समराइज करने लगा, समराइज में टेबल्स टूट टूट के आ रहे थे, हमें तो टेबल एक चाहिए। ठीक है, हमें टेबल एक चाहिए। Sir, we can use tag. या वी हैव टू यूज द टैग थिंग। ठीक है, अब मैं आपको टैग यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखने में थोड़ा आसान रहता है। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द टैग फंक्शन। यहीं पे करते हैं टैग। तो टैग में क्या होगा, ईजेन, जिन वेरिएबल्स के साथ वेरिएबल का नाम मैंने टैग ही रख दिया मैंने। ठीक है, टैग का आपको कुछ और भी नाम रख सकते थे आप, टैग, और टैग के साथ अब यहाँ पे रहो, तो यहाँ पे स्कूल और फीमेल पे आपने, वहाँ पे डेटा यूनिक होता है ना, कि नहीं आप समिशर्स निकालते हो, तो आपने यहाँ पे स्कूल और फीमेल लिख दो, ईजेन टैग स्कूल और फीमेल। अब क्या हो रहा है, स्कूल 40 उसने जब एक दफा आया तो उसने 1 दे दिया उसको,
दूसरी जगह जब 0 0 आ रहा है तो वो कह रहा है यार ये मेरी ऑब्जर्वेशन पे रिपीट हो रही है, वी डू नॉट नीड दिस इंफॉर्मेशन अगेन। सेम ओवर हियर, स्कूल 4 की ऑब्जर्वेशन 0 इज डिफरेंट फ्रॉम स्कूल 4 1, ठीक है। फिर 3 0 से बिल्कुल फर्क है, 3 1 फर्क है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके लिस्ट फीमेल स्कूल इफ टैग डबल इक्वल टू 1, ये हम करेंगे और ये हम करके इसको चला देंगे। अब इसने हमें एक ही टेबल में जो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे अभी देख रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आपने देखी थी यहाँ पर ये वाली, जो इसने आप इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देखी थी अलग अलग करके, वो इन्फॉर्मेशन जो है उसने इकट्ठे आपको दिखा दी, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपने उसने आपको इकट्ठे जो ये 0.85 0.85 वो उसने सारा आपको टेबल इकट्ठा करके दिखा दिया। मैं आपको टेबल ऊपर वाला दिखाता हूँ, वो ये रहा। तो लिहाजा आपके लिए अब टेबल पढ़ना थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू दैट जिसमें रोज और कॉलम्स पावर चेंज हो रहे हैं। उसमें एक ही रो में सारा इन्फॉर्मेशन है कि स्कूल 4 फीमेल की क्या वैल्यू थी और उससे आपका स्कूल्स कैसे आपके आ रहे थे, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? Does that make sense? सर ये आप अपने सॉल्यूशंस कहाँ सेव कर रहे हैं? अपने ड्रॉप बॉक्स में, ठीक है। मेरे ड्रॉप बॉक्स में जहाँ पे मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रॉप बॉक्स है। मैं अपने रज़ा मुस्तफ़ा स्टेटा डायरीज लैब सेशंस, ये लैब 3 थी, सॉरी हाँ लैब 3 आई है और लैब 3 में हमारा लैब 3 सेकेंड सेशन ये पड़ा हुआ है जो भी हमने किया, ठीक है। और इसको हम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी लॉग फाइल बना लेंगे। फाइनल लॉग फाइल हम बनाते हैं और लॉग फाइल बनाकर हम उसको अपने आउटपुट में डालते हैं और यहाँ पर लैब 3 सेकेंड सेशन शुरू हो गया हमारा सेशन। और हम अपने दोबारा डू फाइल में जाएंगे और कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पे की थी इसके ऊपर यहाँ पे क्लियर ऑल लिख देते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है। जिस तरह से हमारी डू फाइल सेट हो गई है, नाउ वी गुड टू गो। हमारी डू फाइल में कोई एरर नहीं आना चाहिए, कंट्रोल ए कंट्रोल डी, दैट्स इट, हमारा लॉग तैयार है और उसको हम कर देंगे हम क्लोज। सो दैट्स हाउ, सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, और फिर मैं बच्चों को दूसरे बच्चों को क्लास में एंट्री करवाता हूँ उनकी। No questions? Okay, let me stop the recording then.